नवी मुंबई से पुणे जाने वाले मार्ग पर दो वाहन की भिड़ंत में एक भीषण दुर्घटना घटी जिसमें 5 हलाक हो गए और 3 दर्जन से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। यह घटना बीती रात 12:30 से 1 बजे के बीच घटी है। दो वाहन जान लीजिए कौन कौन थे। एक ट्रैक्टर और दूसरा बस भिड़ी है। बस से ट्रैक्टर को टक्कर लगी जिसकी वजह से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना घट गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक्सप्रेस वे पर अगर आप चल रहे हैं और आपने स्पीड की लिमिट क्रॉस कर दी तो आपसे भारी भरकम जुर्माना वसूल लिया जाता है। मुंबई पुणे तक कई दर्जन कैमरा लगा दिए गए हैं जहां आप स्पीड लिमिट क्रॉस किए कि चालान कटा। फिर ऐसा कोई कैमरा नहीं लगा है कि 3 पहिया या ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या 2 व्हीलर घुसता है तो उसे रोका जा सके, उसे वापस भेजा जा सके। अब आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि दुर्घटना घटी है, कई लोग काल के गाल में समा गए हैं, यह सरकार की गलत नीतियां गिना रहे हैं। जी जनाब, आप सही समझे। इस बात पर गौर करें कि इस मार्ग पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और बैलगाड़ी ट्रैक्टर का जाना सख्त मना है। फिर ट्रैक्टर खेत से निकलकर इस मार्ग पर कैसे चल रही थी? ट्रैक्टर की रफ्तार कितनी तेज होती है इससे आप वाकिफ होंगे। फिर यह एक्सप्रेस वे पर कैसे दौड़ रही थी? अब समझ आ गया होगा। अब आप बताएं, जुर्माना वसूलने के लिए सरकार चील और गिद्ध की नजर रखती है तो ऐसे में वाहनों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार या ट्रैफिक विभाग या टोल प्लाजा के कर्मचारी को कोसने के बजाय नसीब को कोस ले, क्योंकि जनता T20 में सड़क पर उतर सकती है पर देश कितना भी गर्क में पहुंचता जाए इसके विरोध करने के लिए जनता कभी सड़क पर नहीं उतरती। इस पर कभी गौर करें, कभी सोचे। चलते हैं दुर्घटना के विवरण की तरफ। कल्याण डोंबिवली से 4 बस पंढरपुर दर्शन के लिए निकले हुए थे। पनवेल के करीब एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रैक्टर से टकरा गई जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। बचाव कार्य में पुलिस विभाग के आला अधिकारी, सिडको के फायर कर्मी, IRB की टीम पहुंच गई और हाइड्रा क्रेन के जरिए बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक 5 जाने जा चुकी थी और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे, जिसमें से कुछ को पनवेल स्थित सरकारी अस्पताल और कुछ को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाव कर्मी ने जो हमें बताया वो भी आप सुन ले। कल्याणहून पंढरपूरकडे जाणारी बस होती, वारकऱ्यांची बस होती। वारीसाठी हे सर्व वारकरी निघाले होते, परंतु किलोमीटर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेचा किलोमीटर 5:800च्या दरम्यान ही बस आलेली असताना समोर प्रतिबंधित या एक्सप्रेसवरती जे प्रतिबंधित वाहन आहे ट्रॅक्टर, तो ट्रॅक्टर येत असताना ट्रॅक्टरला मागून धडक बसलेली आहे। त्या धडकेमुळे बस ही उलटली आणि खोल खड्ड्यामध्ये पडली। खोल खड्ड्यामध्ये पडलेले असताना त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर आणि बस मधील बरेच प्रवासी जखमी झाले होते। त्यांना काढण्यासाठी त्या ठिकाणी IRB पेट्रोलिंग असेल, देवदूत यंत्रणा असेल, डेल्टा फोर्स असेल, महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे सदस्य असतील, महामार्गावरच्या सर्व पोलीस यंत्रणा म्हणजे वाहतूक पोलीस यंत्रणा असेल, नवी मुंबई पोलीस आणि मुंबई पोलीस अशा सर्वांनी मिळून या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण केलेलं आहे, मदत कार्य पूर्ण केलेलं आहे। काही फायर ब्रिगेडच्या टीम देखील या ठिकाणी आल्या होत्या। अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी सामाजिक संस्थेचे आमचे 20 टीम मेंबर्स या ठिकाणी काम करत होते। या अपघातामध्ये जवळजवळ 54 प्रवासी होते आणि 2 ट्रॅक्टर मधले जे प्रवासी होते असे एकूण 54-55च्या दरम्यान ह्या लोकांची संख्या होती। त्यामध्ये दुर्दैवाने 5 लोकांचा मृत्यू झाल्याची आम्हाला प्राथमिक माहिती मिळाली, कारण आपण सर्वांना मदत करत होतो आणि सर्व जखमींना आमच्या सर्व यंत्रणांनी MGM हॉस्पिटलमध्ये रवाना केले, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची आम्हाला माहिती मिळाली आहे। आणि बसमध्ये 2 व्यक्ती जागीच मृत्यू पावल्या होत्या, त्यामध्ये एक महिला होती। सरकार से हम यह अपील करना चाहेंगे कि गलती पर राहगीरों से यानी वाहन चालकों से टैक्स वसूल लेती है। इसके अलावा राहगीरों को कितनी सहूलियत एक्सप्रेस वे पर मिल रही है इसका आत्म मंथन करना बेहद जरूरी है। टोल टैक्स और वाहन की रफ्तार बढ़ने पर जब मोटा जुर्माना वसूला जाता है तब ऐसे में सवाल उठता है कि एक्सप्रेस वे पर जो मुसाफिर सफर करते हैं और वो किसी दुर्घटना में शिकार बन जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तब बस मालिकों को इंश्योरेंस मिल जाता है, पर टोल वसूलने वाले IRB की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? जिनके घर का मुखिया इस दुनिया में नहीं रहा, उनका घर कैसे चलेगा? कैसे ट्रैक्टर एक्सप्रेस वे पर पहुंची, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इसे गौर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।